वही हरीफ वही अंदाज, पाकिस्तान ने फिर मार लिया सनसनीखेज महाज। नसीम शाह ने एक बार फिर यकीनी हार को जीत में बदल दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। एम्पायर की मुतनाज़े कॉल और बॉलर की चालाकी भी अफगान टीम के काम न आई। 301 रन हदफ के ताकुब में इमाम उल हक और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। शादाब ने हीरोइक इनिंग्स खेली, लेकिन आखिरी ओवर शुरू होने से पहले अफगान बॉलर की चालाकी का शिकार हो गए। नसीम शाह ने एक बार फिर दिल जीत लिए। 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। 35 गेंदों पर 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। इमाम उल हक ने 91 और बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन स्कोर किए। रहमान उल्लाह गुरबाज ने 151 रन की पारी खेली। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। नसीम शाह यू ब्यूटी नौजवान टेलेंटर ने अफगानिस्तान को एशिया कप की शिकस्त याद दिला दी। मैच का आखिरी ओवर, बॉलर भी वही, बल्लेबाज भी वही, रन भी 11 ही दरकार। वहां 2 छक्के थे, यहाँ 2 चौके और विनिंग शॉट के बाद नसीम शाह का जश्न भी वही। आपको इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, तारीख हम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। लिखा, आपसे मुलाकात के खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बलियां तहलील करें। सदर और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं। मुख्तलिफ मामलात में रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पोल डे की तारीख दे सकते थे। तरमीम के बाद पोल डे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत खुद तारीख दे सकते थे। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुशावरत से मुतालिक आईनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर ने पंजाब में भी इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। आज जो खत लिखा है ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सीसीआई के खिलाफ इलेक्शन विदिन 90 डेज कराने के लिए और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत तौहीन अदालत है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। माहिर कानून शोएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पीडीएम जमातों से मिला हुआ है। इलेक्शन 90 दिन में कराने और इस खत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हम उसके पीछे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। शेड्यूल एक और चीज है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो एक और चीज। बाकी डेट सारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन एक्ट बनाने में शामिल साबिक वजीर कानून ने इलेक्शन कमीशन का मौकफ गलत करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर मुमलिकत शहादत आवान कहते हैं इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है। इलेक्शन कमीशन का काम शेड्यूल की तारीख देना है। कवानीन की तशरीह हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। शहादत आवान इलेक्शन एक्ट के मुसव्वदे की तैयारी और कानून साजी में पेश थे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं आइन से इसका ताल्लुक ही नहीं। एतमाद का वोट ना पड़ने या वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ही असेंबली तहलील करते हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनकाद पर गुफ्तगू की।
अमरीकी सफीर ने कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफीर का कहना था, अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। आम इंतखाबात 90 दिन में ही कराने होंगे, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरखास्त पर समात। कहा गया, मरदमशुमारी जून में हो गई थी तो मंजूरी क्यों नहीं दी? जो भी टाइमलाइन बनती है इसे 90 दिन के अंदर अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असेंबलियां अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी बर वक्त इलेक्शन कराने के लिए आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार वकील मलिक बाबर हमीद ने सवाल उठाए कि क्या मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आईनी था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करके हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी, आइन के तहत इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। जल्द से जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को यकीन दहानी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मुयसर होंगे, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, सियासी पार्टियों से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में सियासी पार्टियों से मुशावरत। पहले इजलास में PTI और JUI के वक्त शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, हल्का बंदियों की तरफ न जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमने बताया कि साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करें फिर इंतखाबात हो। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को कल, आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मदऊ किया है। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं, सजा कलअदम करार दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जल्दी में तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है, लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। नौ मई के जलाओ घिराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में अटक की जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। तंग आमद बजंग आमद, कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक का अमला शहरियों के गुस्से का निशाना बनने लगा। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को यरगमाल बना लिया। अमला कनेक्शन काटने टिम्बर मार्केट पहुंचा तो ताजिर हत्ते से उखड़ गए। अमले को 2 गाड़ियों समेत पकड़ लिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, कनेक्शन काटने और मीटर उतारने से मना किया, लेकिन अमले ने बदमाशी की तो यरगमाल बनाया। शर्जील गोपलानी ने धमकी दी कि इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो इबरत का निशान बना देंगे। के इलेक्ट्रिक का अमले से बदसलूकी पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान।
मेरे घर के अंदर बिजली 31,000 रुपये का बिल भेजा है। एक सेवर जलता है, एक पंखा है भाई, और एक फ्रिज है। अगर ऐसे हालात रहे तो बहुत मुश्किल है। खूना रेजी हो जाएगी, छीना झपटी हो जाएगी। अपने घर के राशन पानी भरे या बिजली का बिल भरे, आवाम पिस के मर जाएगी, कब्र में चली जाएगी, गवर्नमेंट खुश रहेगी। कराची में बिजली का एक यूनिट 1500 रुपए का शहरी बिल देखकर ही बिलबिला उठे कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को चंद यूनिट के बिल भी हजारों में भेज दिए। कहीं 2 यूनिट का बिल 3000 से ऊपर तो कहीं बंद दुकान का बिल भी 2000 से ऊपर आ गया। शहरियों का कहना है घर का खर्च चलाएं या कि इलेक्ट्रिक का पेट भरें। जमात इस्लामी ने कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची वाले क्यों भुगतें। हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतें कम करे, लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस खत्म किए जाएं। हाफिज नईम ने ताजरों के एहतजाज में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। बोले गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंटरबैंक में 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। डॉलर ने 200 से 300 का सफर सिर्फ 15 महीने में मुकम्मल किया। निगरान हुकूमत के चंद दिन में डॉलर तकरीबन 12.5, जबकि पीडीएम दौरे हुकूमत में 106 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 315 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। निगरान हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। इस चैलेंज को कैसे नबरदज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू हु डिड एन इमैक्युलेट जॉब। बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज। बडग्राम में 8 जिंदगियां बचाने वाले कौमी हीरोज को जबरदस्त खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SSG कमांडोज, फजाइया के जवानों, पुलिस में तारीफी असनाद तकसीम की। जिप लाइन ऑपरेटर अली, जुहेर, हबीबुल्ला और रेस्क्यू किए गए बच्चों और उस्ताद को भी सर्टिफिकेट दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों का सोचकर दिल बैठ रहा था। बच्चों ने बताया, दूर से फौजियों को देखा तो कहा अब हम बच जाएंगे। ये बच्चे ही हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। बच्चों को बचाकर हमने मुल्क का मुस्तकबिल बचाया। दूसरे किनारे मैयत ले जानी हो या दुल्हन ब्याह कर लानी हो, पहाड़ी इलाकों के मकीन रोज एक एडवेंचर से गुजरते हैं। कालाम में बारात पुलिस रात जैसे पुल से गुजरती है। दरिया और खाइयां अबूर करने के ये खतरनाक तरीके मजबूरन अख्तियार करने पड़ते हैं। ये मुसीबतें सिर्फ एक पायदार पुल बनने से खत्म हो सकती हैं। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा का मुबैना कत्ल। पीरों के दिफा में रानीपुर के डाकू सामने आ गए। वीडियो बयान में एसपी को पीरों के खिलाफ कदम न उठाने की तंबीह। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम असद शाह के ससुर को भी शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सहूलत कारी के इल्जाम में 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लड़के जो बड़ी एरिया में पेट्रोलिंग करते तो वहाँ पे गए, वहाँ से सामने से वो ग्रुप जो बैठा हुआ था मंशियात बेचने, तो उन्होंने उन पर फायरिंग करी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार आदिल शहीद हो गया। आदिल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है मुकाबले के बाद मुलजिमान जख्मी हालत में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के 4 जवान मंशियात फरोशों की मौजूदगी इत्तला पर पहुंचे थे। गैंगवार कारिंदों ने फायरिंग कर दी। लाहौर की मांगा मंडी में नौजवान को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। नामालूम अफराद ने हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नौजवान की शनाख्त न हो सकी। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में निगरां बशीर माइंस के मुहाफिजों का धावा। उमैर मोहम्मद हसनी और मुसल्ला गार्ड्स की तोड़ फोड़। एमडी ट्रॉमा से भी बदतमीजी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एमडी ट्रॉमा कहते हैं साबिक सूबाई वजीर अमानुल्लाह नौजई और उनके गार्ड्स भी साथ थे।
फैसलाबाद के कचहरी बाजार में मोटरसाइकिल उठाने पर वार्डन्स और दुकानदारों में लड़ाई। पहले वार्डन्स और पार्किंग ठेकेदार ने दुकानदार और ग्राहक को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर दुकानदारों ने मिलकर ट्रैफिक वार्डन्स की धुलाई कर दी। दुकानदारों का कहना है वार्डन्स रोजाना 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें उठाकर ले जाते हैं, फी मोटरसाइकिल 300 रुपए लेकर वापस करते हैं। मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर चल रहा है। हम या तो IMF की तरफ जाते हैं या हम किसी और तरफ जाते हैं, तो माइंस एंड मिनरल सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आई थिंक हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। हमारे पास बेतहाशा मादनियात है, हम फायदा उठाएं तो IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। निगरान वजीर माइंस एंड मिनरल्स सिंध खुदा बख्श मरी कहते हैं विफाक से अपील है हमारे साथ ताउन किया जाए, हम सर्वे करके मुकम्मल तस्वीर सामने रखना चाहते हैं। गाड़ियां फरोख्त नहीं हो रही। टोयोटा इंडस मोटर्स ने प्लांट 25 अगस्त से 6 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स का वजारत सनअत व पैदावार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा, मुल्क में टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। गाड़ियां महंगी होने की वजह से तलब कम है और जो गाड़ियां तैयार की गई हैं वो अब फरोख्त नहीं हो रही। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में नई तामीरात पर पाबंदी लगा दी। इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर भी पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबे भर में प्लॉटों के इंतजाम पर भी पाबंदी होगी। जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। कराची के इलाके बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला 2 साल का बच्चा मौजाना तौर पर महफूज रहा। खुशकिस्मती से बच्चा गिरते हुए तार में अटका, बच्चे को मामूली चोटें आईं। मधुबाला चिड़ियाघर से सफारी पार्क नहीं जाएगी। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम ने सफारी पार्क में मधुबाला के लिए किए गए इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए 5 एकड़ जमीन को मुख्तस किया गया था। 1 एकड़ पर हथनी के लिए कंपाउंड बनाना था। सफारी पार्क इंतजामिया की जानिब से अब तक कंपाउंड नहीं बनाया गया। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम के कराची में डेरे, मेहमान टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। नेपाल के हेड कोच पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश, कहा PCB का शुक्रिया, ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंतजाम किए। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 28 मर्द और 28 खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं। तर्जुमान बहरिया का कहना है इवेंट में 54 मैचेस खेले जाएंगे। चैंपियनशिप से कौमी सतह पर स्क्वाश के खेल को फरोग मिलेगा। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।